नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रियंवत। मैं राजधानी पटना में निर्वाचन विभाग के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और आज विपक्ष की ओर से यह सवाल लेकर विपक्षी पार्टियां गई हैं कि आखिर इस कोरोना काल में, इस भयावह स्थिति में, जब चारों तरफ हाहाकार की स्थिति है, तो चुनाव समय से कैसे कराए जा सकते हैं। हमारे साथ भाकपा माले के पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा जी हैं। धीरेन्द्र झा जी, आप लोग निर्वाचन आए तो आप लोगों ने सबसे पहले बताया कि किस किस पार्टी की ओर से आपने अपनी बात यहाँ रखी। देखिए, करीब करीब सभी विपक्षी पार्टियां इस पूरी प्रक्रिया में हैं। संजोग से कहिए तो कांग्रेस और वीआईपी का हम सिग्नेचर कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन ओरिजिनल जो ड्राफ्ट था उस पर सब लोगों की सहमति थी। किनका सिग्नेचर है? सिग्नेचर आरजेडी का है, जगदा बाबू का सिग्नेचर है, सीपीआई, सीपीएम, माले, हम, रालोसपा, सबका सिग्नेचर है। यहाँ तक कि वीआईपी के भी साथी यहाँ आने वाले थे और अपना वो सिग्नेचर देने वाले थे। कांग्रेस से भी सहमति हो गई थी कि कुछ उनके ही सुझाव के आधार पर इसको कुछ अपडेट भी किया गया था, लेकिन संजोग से अभी जो कोरोना का पूरा एक माहौल बना शहर में, तो इस वजह से वो कलेक्ट नहीं हो पाया। आप लोगों ने क्या क्या बातें रखी हैं निर्वाचन आयोग के सामने? देखिए, सबसे बड़ी जो बात है, हम लोगों ने कहा कि आवाम की सुरक्षा और लोकतंत्र के संपूर्ण प्रक्रिया का जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कोरोना के का खतरा जिस रूप में बढ़ रहा है, उस कोरोना के रोकथाम के लिए यदि चुनाव आयोग तमाम एजेंसीज को, सरकार को यदि निर्देशित नहीं करती है कि कोरोना पर रोकथाम लगे, तो यदि माहौल सोसाइटी में नहीं बनेगा, महामारी की स्थिति रहेगी, तो महामारी की स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया अपने आप में बेमानी हो जाएगी। वो इन रियल प्रैक्टिस में वो कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होगा। इसलिए इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए, कोरोना पर रोकथाम लगाने के लिए युद्ध स्तर पर सरकार की ओर से तमाम एजेंसी काम करे, ये हमारा पहला कंसर्न है। दूसरा हमारा कंसर्न था कि यदि आप चुनाव कराते हो तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उसके तहत सभी पॉलिटिकल पार्टी को, तमाम उम्मीदवारों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसको आप इंश्योर करो। दूसरी बात हम लोगों ने रखा कि धनबल का जो प्रयोग बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है, उस पर रोकथाम लगे। और तीसरा, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो, डेमोक्रेटिक हो और पार्टिसिपेटरी हो। और चौथी बात, हम लोगों ने इस बात को रखा है कि लोकतंत्र की परीक्षा तो ये है कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन का स्केल किया है। तो इसलिए ये जो चुनाव यदि आप करवाते हो तो व्यापक जन समुदाय की भागीदारी की गारंटी हो, और इसके लिए तब पॉलिटिकल पार्टी को, तमाम कैंडिडेट्स को आपको स्पेस प्रोवाइड करना होगा। इस कोरोना काल में जब हाहाकार की स्थिति है, एम्स भरता जा रहा है, एनएमसीएच भरता जा रहा है, पीएमसीएच भरता जा रहा है, आईजीएमएस भरता जा रहा है, और बाकी जो अस्पताल है वो भी भरते जा रहे हैं। मरीज, मतलब हजार की संख्या में मरीज निकल रहे हैं। रोज हर दिन 4, 5, 8 मरीजों की मौत हो रही है, लोगों की मौत हो रही है। कोई भी सरकारी विभाग शायद ही बचा होगा जहाँ पर कि कोरोना की भयावहता नहीं होगी। होम सेक्रेटरी को कोरोना हो गया, जगदा बाबू की परेशानी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से आरजेडी में भी इस तरह की स्थिति है। रघुवंश बाबू को कोरोना हो गया और ठीक भी हुए। तो तमाम पार्टियों में, बीजेपी के दफ्तर में आपने देखा कि मुंगेर में किस तरह से कोरोना फैला, पटना में किस तरह से कोरोना फैला। तो कोरोना किसी को छोड़ नहीं रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे डॉक्टर की भी मौत हो गई। कैलाश जा किंकर थे खगड़िया में, वो चुनाव ड्यूटी में थे, शिक्षक थे, उनकी भी मौत हो गई। तो लगातार हाहाकार जैसी स्थिति है और जनता में बहुत डर का वातावरण है, भय का वातावरण है। तो ऐसे वातावरण में क्या, अगर चुनाव सभी सम्मिलित रूप से सभी पार्टियां अगर चाह भी ले कि हमें चुनाव समय से होना चाहिए, तो क्या ये सही होगा? देखिए, पहली बात तो है कि अभी एक कॉमन कंसर्न, आवाम की सुरक्षा, कोरोना से बचाव का सवाल, ये कॉमन कंसर्न होना चाहिए। और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का, तमाम एजेंसीज का ये कॉमन कंसर्न होना चाहिए। इस कंसर्न को इम्फेटिकली हम लोगों ने चुनाव आयोग के सामने रखा कि यदि महामारी का ये प्रकोप और बढ़ जाएगा और उस पर रोकथाम नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से चुनाव के लिए कोई कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं रहेगा। यदि आप चुनाव कराना चाहते हैं तो कोरोना के बचाव का, कोरोना के रोकथाम का संपूर्ण एजेंसी युद्ध स्तर पर लगे, और कोरोना यदि कंटेन होता है, यदि उसमें रोक लगती है, और तब यदि एक माहौल बनता है। मुझे तो लगता है कि ये स्थिति अगर रहेगी तो नवंबर तक 1 लाख से कम मरीज नहीं होंगे बिहार में। नहीं, तो इस पर मैं आपके इस बात से सहमत हूँ कि यदि कोरोना महामारी का प्रकोप
यदि रुकता नहीं है वो और बढ़ता जाता है और कहीं से महामारी का पूरा प्रकोप बिहार में रहेगा, भय और आतंक का माहौल रहेगा, तो निश्चित रूप से वो परिस्थिति चुनाव के लिए कतई अनुकूल नहीं रहेगा। चुनाव आयोग को यही बात तो हम लोगों ने रखा कि चुनाव आयोग को इस पॉइंट को कंसिडरेशन में रखना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग जिस तरह से तैयारी कर रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, उसका भी तो असर पड़ रहा है। ट्रेनिंग में शामिल एक शिक्षक की मौत हो गई, लोग बता रहे हैं खगड़िया में, तो और यहाँ भी ट्रेनिंग हो रही है पटना में भी। चुनाव आयोग में भी जो अफसर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो भी मनुष्य हैं, इसी समाज के हिस्सा हैं, वो भी डरे हुए हैं, सभी लोग डरे हुए हैं। तो क्या चुनाव की तैयारी भी अगर रेगुलर रखी जाती है तो उसका कोई असर नहीं होगा? राजनीतिक पार्टियाँ उसी अनुसार से रिएक्ट भी करेंगी। शैलेश कुमार जाते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र और फिर वहाँ घूमते हैं, चुनाव की ही कैंपेनिंग थी एक तरह से आप समझ सकते हैं, तो वो भी संक्रमित हो जाते हैं, तो इसका असर तो पड़ेगा ही तैयारियों का। नहीं, तो हमने तो बड़ी इम्फेटिकली इस बात को रखा कि हमारे लिए प्रधान कंसर्न है कोरोना से जन समुदाय को बचाना, आवाम की सुरक्षा हमारे प्राइम कंसर्न है। इसी लोकतंत्र के ही, जनता के आधार पर ही तो लोकतंत्र का महल खड़ा है। जनता ही असुरक्षित रहेगी तो असुरक्षित माहौल में लोकतंत्र का कैसा महोत्सव होगा? इसलिए ये प्रधान कंसर्न है और इस प्रधान कंसर्न पर सबसे ज़्यादा जोर तमाम एजेंसी को देना चाहिए और अभी इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है और इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। और जब तक कंडीशिव माहौल नहीं बनता है तब यदि कोई इलेक्शन करेंगे जिसमें कोई डेमोक्रेटिक स्पेस नहीं रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोई इंश्योर आप नहीं कर पाएंगे तो मजाक हो जाएगा। तो चुनाव मजाक नहीं बने, चुनाव में जन समुदाय की भागीदारी हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, इसको इंश्योर करने वाला एक माहौल का निर्माण और उस दिशा में चुनाव आयोग की ओर से कदम बढ़ाने का काम ये जरूरी है। क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि 65 साल के ऊपर के लोगों को हम पोस्टल बैलेट के जरिए हम चुनाव करवाएंगे। ये पोस्टल बैलेट कहिए, दरअसल कह लीजिए कि जनादेश को चुराने का खेल है, जनादेश को चुराने का खेल है और वर्चुअल रैली करने के जरिए वो जनादेश को, लोगों के माइंड को हड़पने का खेल है। और ये सत्ता प्रायोजित बड़े कैपिटल का जो खेल है, इसको हम कतई चल नहीं देंगे। एक कोरोना के रोकथाम के लिए कारगर कदम सरकार उठाए, चुनाव आयोग इसमें हस्तक्षेप करे और चुनाव की यदि कंडूसिव माहौल बनता है तो उसमें संपूर्ण डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंश्योर किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी की गारंटी किया जाए। ये हमारा तमाम पार्टी। हमारे साथ धीरेन्द्र झा जी थे, भाकपा पुलिस ब्यूरो के सदस्य, और हम भी जो बात लगातार कह रहे हैं कि चुनाव मजाक नहीं बन जाए, इन्होंने भी यही बात आकर तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से निर्वाचन विभाग को कहा है कि ऐसी व्यवस्था हो कि चुनाव मजाक न बन जाए। और इस कोरोना काल में जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं वह भी कोरोना को बढ़ाने में मददगार ही साबित हो रही हैं। तो तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से आवेदन देने का क्या असर होता है, यहाँ से आवेदन पटना से चुनाव आयोग जाएगा और मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारतीय चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, इसका इंतज़ार सभी को है। प्रणय प्रियंवद, पटना। धन्यवाद। जय बिहार।